नमस्कार। आज तारीख है 18 नवंबर, दिन मंगलवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबर देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। वांटेड नक्सली कमांडर माडवी हिरमा आखिरकार मारा गया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले के मेरडू मिली जंगल में आज सुबह आंध्र प्रदेश पुलिस की स्पेशल फोर्स के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिडमा को पत्नी राजे और 4 अन्य साथियों सहित ढेर कर दिया। मुठभेड़ में कुल 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। बस्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिडमा की मौत की पुष्टि कर दी है। हिडमा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। वह 2013 के झीरम घाटी नरसंहार का मुख्य आरोपी था, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश, महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोग मारे गए थे। वह दक्षिण बस्तर में माओवादियों की बटालियन नंबर 1 का कमांडर था। इससे पहले 2010 के दंतेवाड़ा हमले में 76 जवान, 2017 और 21 के सुकमा हमलों में भी दर्जनों जवान की शहादत के लिए हिडमा ही जिम्मेदार था। इस मुठभेड़ के बाद देर शाम तक सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। उधर आज सुबह दिल्ली के 3 अदालतों और 2 सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली। यह धमकी मिलने के बाद साकेत, पटियाला हाउस, 30 हजारी कोर्ट, रोहिणी और द्वारका कोर्ट परिसरों को तुरंत खाली कराया गया। पुलिस, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीमों ने घंटों तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इस बीच द्वारका और प्रशांत बिहार के सीआरपीएफ स्कूलों को भी ऐसी धमकी मिली। दोनों स्कूल खाली कराए गए। दमकल और जांच टीम ने मौके पर जाकर तहकीकात की, पर वहां भी कुछ नहीं मिला। सभी धमकियां झूठी निकली। सुरक्षा एजेंसियां अब ईमेल भेजने वाले की तलाश कर रही हैं। फिलहाल सभी अदालतें और स्कूल दोबारा खोल दिए गए, लेकिन हाई अलर्ट बरकरार है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में तनाव सतह पर दिखाई देने लगा है। मंगलवार की कैबिनेट बैठक में शिवसेना के अधिकांश मंत्री अनुपस्थित रहे। केवल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार डोंबिवली में शिवसैनिकों के भाजपा में शामिल होने से नाराज शिवसैनिकों ने यह संदेश दिया। शिवसेना मंत्रियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर नाराजगी जताई, तो फडणवीस ने कहा कि शिवसेना ने भी कभी ऐसा किया था। अब गठबंधन साथी एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को न लें। भाजपा ने गठबंधन में किसी मतभेद की खबरों का खंडन किया है। महायुति में भाजपा, शिंदे शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। वहीं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली है। उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन 4 नेताओं पर पहले आरोप लगाए गए थे, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह न दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो वह जनता के पास जाएंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, सरकार को लोगों ने भारी जनादेश दिया। खासकर 40,000 करोड़ के वादों के कारण वोटरों ने पैसे के लालच में वोट नहीं बेचे, बल्कि भविष्य चुना है। चुनाव आयोग पर चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर सवाल भी उठाए। बिहार चुनाव नतीजों पर विपक्ष ने चुनाव आयोग की एसआर प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन अब यह प्रक्रिया बीएलओ पर ही भारी पड़ रही है। देश भर में 3 बीएलओज ने काम के दबाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। मध्य प्रदेश के दतिया में शिक्षक उदयबान सिहारे ने स्कूल में फंदे से लटककर जान दे दी। वे रिपोर्टिंग और निर्देशों से परेशान थे। वहीं केरल के कन्नूर में स्कूल अटेंडेंट अनीस जॉर्ज घर में मृत मिले। राजस्थान के जयपुर में शिक्षक मुकेश जांगिड़ ट्रेन के आगे कूद गए। उनका सुसाइड नोट अब वायरल है। इन मौतों के बाद केरल और राजस्थान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। शिक्षक संघ कह रहे हैं कि बीएलओ ड्यूटी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है और प्रशासन दबाव डाल रहा है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को छात्र विरोध के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के लिए मौत की सजा सुनाए जाने के बाद चीन और भारत ने प्रतिक्रिया दी है। हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं। इस फैसले पर चीन ने कहा, यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बताया, चीन बांग्लादेश के लोगों के प्रति अच्छा पड़ोसी बना रहेगा और उम्मीद करता है कि वहां एकता व स्थिरता आएगी। भारत ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फैसले को संज्ञान में लिया गया है। हम पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता चाहते हैं और सभी पक्षों से सकारात्मक जुड़ाव बनाए रखेंगे। और आखिर में जरा हट के में जानिए, जंगल सफारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया बैन। यह फैसला देश भर के जंगलों और बाघों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बाघ और जंगलों की रक्षा के लिए बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कल यानी 17 नवंबर को यह आदेश दिया। इसके तहत अब टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में टाइगर सफारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बफर जोन में भी सफारी तभी बनेगी जब जमीन गैर वन हो या खराब जंगल हो और बाघों के आने जाने के रास्ते में बाधा न आए। जंगली जानवरों से जान जाने पर अब मुआवजा 10 लाख रुपए होगा। सभी राज्य इसे फौरन लागू करेंगे। यह छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों के लिए बड़ी राहत है। फसल नुकसान का मुआवजा अब एमएसपी के हिसाब से मिलेगा। छत्तीसगढ़ के वन्य प्रेमी नितिन सांघवी ने मुख्य सचिव से इसकी तुरंत शुरुआत करने की मांग की है। कोर्ट ने सभी राज्यों को 6 महीने में नया टाइगर संरक्षण प्लान बनाने को कहा है। टाइगर रिजर्व के खाली पद जल्द भरे जाएंगे। वन विभाग में पशु चिकित्सकों की अलग टीम बनेगी और वन कर्मचारियों को बीमा व आयुष्मान कार्ड भी दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।